Hello students, how are you all? I hope that you all are fit and fine. So I, Divya Mishra, have brought you the very first video of paper 4, that is current affair. Let's move on to the slide and know our first topic. So here in current affair, we are going to learn 4 chapters. First one is international and national affairs. Second one is financial affairs. Third one is political affairs. And the fourth one is legal and other affairs. So in this very first video, I'm having the first topic, that is IMF. Now, do you know what is IMF? Do you have any idea about it? I'm here to tell you. IMF is the International Monetary Fund. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेसिकली क्या होता है? जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ये अपने मेंबर कंट्रीज की जो बीओपी होता है, बीओपी मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट जब भी किसी भी कंट्री का एडवर्स में जाता है, एडवर्स मींस जब आपके इंपोर्ट्स ज्यादा हो जाते हैं और आपके एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं, मींस आपकी जो इनकम है वो कम हो रही है और आपको पेमेंट ज्यादा करनी पड़ी, आपके एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हो रहे हैं, ऐसे कंडीशन में बीओपी एडवर्स में चला जाता है. और ऐसी कंडीशन में आईएमएफ जो है वो अपने मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनकी हेल्प करता है. गॉट इट? सो लेट अस मूव ऑन टू द डेफिनेशन. The International Monetary Fund is an international organization that aims to promote global economy, growth, financial stability, encourage the international trade and reduce poverty. So it's clear to you all. Basically, IMF क्या करता है? अपने मेंबर कंट्रीज की जो भी अगर गरीबी है या वो किसी भी तरीके के इकोनॉमिकल या किसी भी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो उनकी हेल्प करना और उनकी इकोनॉमी को डेवलप करने में उनकी हेल्प करना. ओके, सो द मिशन ऑफ IMF, इट मींस why IMF, what is the goal of IMF or what is the aim of IMF? IMF is there to promote the economic growth and financial stability to encourage international trade. मतलब जो ये हमारा पूरा ग्लोब है, ये पूरा ग्लोब IMF के अंडर में है. ओके, इट मींस जितनी भी कंट्रीज IMF के मेंबर कंट्रीज में आती हैं, वो सारी ही कंट्रीज की इकोनॉमी ग्रोथ हो और उसके अलावा उनकी इंटरनेशनल ट्रेड में उनकी ग्रोथ हो, इसके लिए IMF पूरी कोशिश करता है किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए. IMF was originally created in 1945. I know that जो हमारा IMF है वो वर्ल्ड बैंक के साथ बना था. इट मींस ब्रिटेन वुड जो ऑर्गेनाइजेशन था उस टाइम पे 1945 में वर्ल्ड बैंक और IMF का क्रिएशन हुआ. ये दोनों ही क्या करते हैं? इंटरनेशनल ट्रेडिंग और इंटरनेशनली जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो बनी है. बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है? IMF और वर्ल्ड बैंक में डिफरेंस ये है कि जो IMF है वो जब कोई भी कंट्री की बीओपी यानी उसके इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसे कंडीशन में वो कंट्री की हेल्प करता है ताकि वो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली ग्रोथ कर पाए. बट जो वर्ल्ड बैंक होता है वो वर्ल्ड बैंक आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड लोन्स या डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजों में आपकी हेल्प करता है. एज लाइक इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, तो हमें अगर किसी भी तरीके का कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट करना है, चाहे हमारे फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड हो या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, इस सारे टाइप के डेवलपमेंट के लिए अगर हम लोन लेंगे तो हम वो लोन लेंगे वर्ल्ड बैंक से. बट अगर हम जैसे आपने सुना होगा या फिर मैं आपको बता देती हूँ, रिसेंटली वियतनाम को IMF ने सपोर्ट किया. वियतनाम की कंडीशन इतनी, मलेशिया की कंडीशन, वियतनाम की कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी, जैसे कि मलेशिया में कोल के इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो गए थे और उसकी वजह से वो कंट्री पूरी तरह से उसकी बीओपी लॉस में जा रही थी, एडवर्स में जा रही थी. इसके लिए IMF ने मलेशिया की हेल्प की. सो अगर हमारे पास कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए IMF के पास जाते हैं. बट अगर हमें डेवलपमेंट से रिलेटेड लोन चाहिए, डेवलपमेंट से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो हम जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास.
Clear to you all? So moving on to the next, let me tell you that we are having these international bodies. हमारी ये international bodies हैं IMF, ASEAN, BRICS, SAARC, G20 and BIMSTEC. Today we are learning about IMF. IMF में total 189 countries member हैं. Total 189 countries are member of IMF. Now they all are working globally, मतलब वो global level पे work कर रहे हैं, international level पे work कर रहे हैं, एक दूसरे की help करना या फिर किसी को भी अगर किसी तरीका के फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें हेल्प करना, इस तरीके की चीजों को प्रमोट करने के लिए IMF का क्रिएशन हुआ है. Then after, let me tell you that some facts which are related to IMF. Member countries, you have to learn, it is 189. This thing should be in your mind. Whenever anybody will ask you that how many countries are member of IMF, then quickly you have to answer 189. Okay? Second thing that we have to learn and keep in our mind is headquarter of IMF. Headquarter of IMF is in Washington DC. Then after, Executive Board of IMF. In Executive Board of IMF, there are 24 countries. And the largest borrower of IMF is Argentina, Ukraine, Greece and Egypt. Then the largest precautionary loan, Mexico, Colombia and Morocco. Precautionary loans. You know what are precautionary loans? Normally अगर हम borrow करते हैं अपने BOP के लिए तो that is borrowing, normal borrowing. But in precautionary loans, we are taking precautions. It means कुछ भी अगर आपकी बहुत ज्यादा डाउन होने वाली है इकोनॉमी, आपको पहले से पता चल गया है, you are having little bit idea about it, then you can ask to IMF to help you. This is the precautionary loan. So these 5 facts I want you to keep in your mind properly so that इस टाइप के अगर कुछ भी MCQ के क्वेश्चंस आते हैं तो आप तुरंत से टिक करेंगे. Okay? Member countries are 189. Headquarter is in Washington DC. Executive board is having 24 countries and then largest borrower are 4 countries that are Argentina, Ukraine, Greece and Egypt. Then after, largest precautionary loans are given to Mexico, Colombia and Morocco. Clear to you all? I hope you all are getting it properly. Moving on to next thing is primary aim of IMF. As I told you that IMF is created for helping its member country for growing their economy on the global level. So, primary aim of IMF is to promote international monetary cooperation. It means international level पे, global level पे monetary help provide करना अपनी member countries को, ये aim है हमारा. This is the first aim of IMF. Clear? Then after, facilitate the expansion and balanced growth of international trade. यानी अगर किसी भी तरीके का कोई इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करना. इट मींस अगर कोई कंट्री थोड़ी छोटी है, अगर कोई कंट्री वीक है, डेवलपिंग है, तो उस कंट्री को हेल्प करना कि वो बाकी सारी डेवलप्ड कंट्रीज के साथ इजीली कोलैबोरेट कर पाए, इजीली कोऑपरेट कर पाए. इसके लिए आईएमएफ पूरी तरह से लगा रहता है अपनी कंट्रीज की डेवलपमेंट में. Then after, promote the exchange stability. It means whatever the exchange rates are going on, IMF is there to maintain their stability. Stability मतलब होता है ठहराव. Exchange rates क्या होती हैं? जैसे हमारी करेंसी कुछ और है, अदर कंट्रीज की करेंसी कुछ और है, तो पूरे ग्लोब पे जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी की करेंसी कुछ ना कुछ और ही होती है. लाइक डिफरेंट करेंसीज आर देयर. तो जो उनके करेंसी का वैल्यू होता है वो होता है एक्सचेंज रेट. एज यू पीपल माइट बी नोइंग वेरी वेल कि हमारा जो कुवैती दिनार है वो सबसे महंगी करेंसी मानी जाती है. इट मींस उसका एक्सचेंज रेट सबसे ज्यादा है. सो व्हाट इज द एक्सचेंज स्टेबिलिटी? इट मींस वो स्टेबल रहे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे कि अगर इंडियन रुपी के मुकाबले में आज 50 है तो कल 70 फिर 100. मतलब ये क्या है? फ्लेक्सिबल हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है. तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए. आईएमएफ क्या हेल्प करता है कि जितनी भी हमारी
कंट्रीज हैं, उसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनके बीच एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी यानी ठहराव उसमें बना रहे. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेक रिसोर्स अवेलेबल. मतलब एडिक्वेट रिसोर्स या सेफ गार्ड, एक सेफ गार्ड की तरह काम करता है IMF. जैसे जो हमारी मेंबर कंट्रीज है, as like you people know very well that whosoever was your class teacher, उनके पास क्या होते थे 75 से 80 स्टूडेंट्स या 60 स्टूडेंट्स होते थे क्लास में. बट वो क्या करती थी, हर एक इंडिविजुअल बच्चे की ग्रोथ हो, वो इस चीज पे एम्फेसाइज करती थी. सो सेम लाइक दैट जो हमारा IMF होता है वो क्या करता है, जैसे अगर जो बहुत तेज बहुत इंटेलिजेंट टाइप का बच्चा होता था, उसको मैम क्या करती थी, ज्यादा प्रमोट करती थी कि वो आगे बैठे, उसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देती थी. बट अगर कोई वीक बच्चा रहता था तो उसे निकाल नहीं दिया जाता था, उसे भी प्रमोट किया जाता था. और कितनी बार हमारी क्लास टीचर ने ऐसे भी किया होगा, आप सभी के साथ ऐसा हुआ होगा कि अगर आप बहुत टॉपर स्टूडेंट है तब आपको एकदम वीक स्टूडेंट या फेलियर स्टूडेंट के पास बैठा दिया जाता था, और अगर आप फेलियर स्टूडेंट होंगे तो आपको एकदम टॉपर के साथ बैठा दिया जाता था. ये क्यों किया जाता था, ताकि आपकी ग्रोथ हो, जो भी वीक स्टूडेंट है उसकी ग्रोथ हो. तो उसकी ग्रोथ के लिए क्या करती है क्लास टीचर, वो पूरा अपना कुछ ना कुछ एफर्ट लगाती है. सेम लाइक दैट IMF जो होता है वो भी यही काम करता है. जो भी उनकी मेंबर कंट्रीज होती हैं, उन सारी मेंबर कंट्रीज को वो कैसे मैनेज करना है, कैसे कोलैबोरेटिव वे में लेके चलना है, इसमें IMF पूरी तरह से फोकस करती है. क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग which is related to current affair, यानी ये आपके current affair के सेक्शन में आ सकता है, that who is the current managing director or chairperson or chairwoman of IMF. So let me tell you, Kristalina Georgieva is the managing director of IMF. She is an Bulgarian. It means that ये बल्गेरिया से belong करती हैं. Then after, since October 2019, she is working as the managing director of IMF. This is very important thing that you have to keep in your mind and you have to learn it. Now the next thing which I am going to tell you is chief economist of IMF. Now here we have very interesting thing, because the chief economist of IMF is Indian based American. It means ये US में रहती हैं गीता गोपीनाथ, but she is an Indian and earlier she was economy advisor of CM of Kerala. ये केरला के CM की चीफ मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुकी हैं, और अभी फिलहाल अक्टूबर 2018 से ये IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं. सो इट इज रियली वेरी इट इज प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारे देश की ही कोई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में काम कर रही हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट मी टेल यू दैट नाउअडेज व्हाई IMF वाज इन न्यूज हेडलाइंस. मतलब न्यूज हेडलाइंस में आजकल IMF था, ऐसा क्यों था ये मैं आपको बताती हूँ. सो इन इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ इंडिया इन 2020 एंड 21, IMF ने क्या किया है, ग्रोथ रेट, जो ग्रोथ रेट रिकवरी है 2020 एंड 2021 की, उसमें चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने ये बताया है कि Davos released the World Economy Outlook updated on January 20, 2020. मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि when the World Economic Outlook was updated, then the recent date that you have to give is January 20. Okay, 2020 के 20th January को हमारा WEO World Economic Outlook update हुआ है. Then after, the recovery is expected to come from the monetary stimulus that has been put in system and some of it from the corporate tax. India's growth is expected to shoot up from the estimate of 4.8% and the current fiscal year by 1% to 5.8. It means 2020 और 2021 का जो हमारा ये सेशन है, इस सेशन में जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट बताई गई है IMF के द्वारा इंडिया की, वो है हमारी 5.8%.
और ये जो 5.8% है ये क्या है, 1% की ग्रोथ के साथ है। इट मीन्स लास्ट ईयर ये क्या था, 4.8% और 1% के ग्रोथ के साथ ये रिसेंटली है 5.8%। क्लियर? देन आफ्टर IMF downgrade the world growth, warns the precocious 2020। अब कैसे IMF ने प्रिकॉशियस या डाउनवर्ड ग्रोथ के बारे में बताया है? IMF caution there is an abundance in potential trigger for the situation to turn negative quickly, and including the possibility of US traffic on China or on Europe autos, as well as no deal, Brexit and the high debt level in many countries। मतलब IMF ने ये डिक्लेयर किया है कि बहुत सारी उसकी कंट्रीज में जो हमारी डेट रेट है, मतलब लोन लेने की, बोरो करने की जो रेट है वो बहुत ज्यादा हाई होती जा रही है। IMF हैज डिक्लेयर दिस थिंग फॉर 2020, यानी 2020 अभी आएगा तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया है, पहले से प्रिकॉशन ले ले वो सारी कंट्रीज जिनके बारे में हाई डेट लेवल की अपडेशन हुई है। देन आफ्टर ग्लोबल ट्रेड टेंशन एंड ग्लोबल ट्रेड टेंशन क्या होता है, अनसर्टेनिटी आर शेपिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी which faces the precocious 2020। तो जो IMF है जुलाई 2019 में इसने क्या बताया है कि जो हमारा ग्लोबल ट्रेड टेंशन है, मतलब ग्लोबली जो भी ट्रेडिंग हो रही है, इंटरनेशनली जो भी ट्रेडिंग हो रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसमें कुछ टेंशन्स आ सकती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी को वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ मतलब उसको मजबूत भी कर सकता है और उसको डाउनफॉल की तरफ भी ले जा सकता है। इसीलिए इसने 2020 को क्या बोला है, प्रिकैरियस बोला है। ठीक है। और ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट यानी ट्रेड के टाइम पे, बिजनेस के टाइम पे किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट होती है, किसी तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कुछ भी अगर किसी भी कंट्री के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ झगड़ा होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, अंडर कटिंग इन्वेस्टमेंट एंड IMF urged the countries to use tariffs in place of negotiation। मतलब IMF ने अपने खुद के टैरिफ्स इशू किए हैं और IMF क्या कहता है कि नेगोशिएशन करने की बजाय सारी कंट्रीज क्या करें, उस ट्रैफिक को फॉलो करें। क्लियर? देन आफ्टर द प्रोजेक्टेड ग्रोथ, मतलब प्रोजेक्टेड ग्रोथ 2020 की कितनी बताई गई है, इट इज presume that there will be stabilization in currently stress emerging market। मतलब अभी currently जो हमारा मार्केट चल रहा है ये थोड़े स्ट्रेस में चल रहा है, इसमें थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी हो सकती है, that IMF has said। Then after one more thing is there, market and developing economies and progress toward the resolving trade policy differences। मतलब जो भी ट्रेड पॉलिसी डिफरेंसेस है, मतलब जैसे हर एक कंट्री की अपनी खुद की पॉलिसी होती है ट्रेडिंग करने की, तो वो उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं किसी अदर कंट्री के साथ किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शंस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, IMF ने कहा है कि जो प्रोग्रेस हमारी होती है, डेवलपिंग इकोनॉमीज जिन जिन कंट्रीज की हैं, अगर उनमें किसी भी तरीके की ट्रेड पॉलिसी डिफरेंसेस आते हैं तो उन डिफरेंसेस को सॉल्व करने के लिए IMF है वहां पे। ओके। देन आफ्टर, और जो IMF है वो हमारी जितनी भी उसकी मेंबर कंट्रीज हैं, अगर उसमें किसी तरीके का भी इकोनॉमी डाउन जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, या फिनेंशियली या ट्रेडिंग से रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रेडिंग की वजह से अगर किसी भी तरीके का डाउनफॉल होता है, तो वहां पे IMF क्या करता है, उनके बीच कोलैबोरेशन करवा के उनके ट्रेडिंग में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उन्हें रिजॉल्व करता है। क्लियर एवरीवन?